हेलो स्टूडेंट्स, आज है 8 जनवरी 2026। आज के कुछ करंट अफेयर्स को देखेंगे। आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, हु विल बी द चीफ गेस्ट एट इंडियाज 77th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन ऑन जनवरी 26, 2026। 26 जनवरी 2026 को भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन होंगे? ऑप्शन ए है उर्सुला वॉन डर लेयन। ऑप्शन बी है एंटोनियो कोस्टा। ऑप्शन सी है बोथ उर्सुला वॉन डर लेयन एंड एंटोनियो कोस्टा। और ऑप्शन डी है फ्रेडरिक मर्ज। तो इसमें देखिए ऑप्शन सी जो है आपका वही करेक्ट आंसर है, उर्सुला वॉन डर लेयन एंड एंटोनियो कोस्टा, यही आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द जर्मन चांसलर हु विल बी विजिटिंग इंडिया ऑन जनवरी 12, 2026 फॉर हिज फर्स्ट बाइलेटरल विजिट टू एन एशियन कंट्री? तो जर्मन चांसलर का नाम क्या है जो 12 जनवरी 2026 को किसी एशियाई देश की पहली द्विपक्षीय बाइलेटरल यानी द्विपक्षीय यात्रा के लिए भारत आएंगे? ऑप्शन 1 है ओलाफ सोल्ज। ऑप्शन बी है फ्रेडरिक मर्ज। ऑप्शन सी है एंजेला मार्केल। और ऑप्शन डी है रॉबर्ट हाबे। तो इसमें देखिए ऑप्शन बी जो है आपका फ्रेडरिक मर्ज, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर आप फ्रेडरिक मर्ज की एक इमेज देख सकते हैं, पिक्चर देख सकते हैं। और ये जो है ये में 2025 में जर्मन के चांसलर बने थे और अभी करंटली ये जर्मन के चांसलर हैं, यानी कि जर्मनी के चांसलर हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, हु हैज मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द यंगेस्ट इंडियन टू रीच साउथ पोल? दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बनकर किसने इतिहास रचा है? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। पहला है प्रेमलता अग्रवाल, दूसरा है काम्या कार्तिकेयन और तीसरा है बछेंद्री पाल, चौथा है अरुणिमा सिन्हा। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, काम्या कार्तिकेयन। इन्होंने दक्षिण ध्रुव पर सबसे पहले पहुंचने वाली भारतीय बनकर के इतिहास रच दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, विच नेशनल इनिशिएटिव फॉर जॉब क्रिएशन वाज लॉन्च्ड बाय इंडस्ट्री लीडर्स इंक्लूडिंग नैशकॉम को फाउंडर हरीश मेहता? नैशकॉम के सह संस्थापक हरीश मेहता सहित उद्योग जगत के नेताओं ने रोजगार सृजन के लिए किस राष्ट्रीय पहल की शुरुआत की? ऑप्शन ए है 100 मिलियन जॉब्स। ऑप्शन बी है स्किल इंडिया मिशन। ऑप्शन सी है मेक इन इंडिया। और ऑप्शन डी है स्टार्टअप इंडिया। तो इसमें आप देखेंगे ऑप्शन ए जो है 100 मिलियन जॉब्स, ये आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमसे कह रहा है, विच कंट्री हैज रिसेंटली बैंड द ब्रॉडकास्टिंग ऑफ आईपीएल? आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग। तो हाल ही में किस देश ने आईपीएल के प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है अफगानिस्तान, ऑप्शन सी है श्रीलंका और ऑप्शन डी है बांग्लादेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। बांग्लादेश ने क्या किया है कि हाल ही में आईपीएल के प्रसारण पर ब्रॉडकास्टिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके पीछे का रीजन ये है कि एक प्लेयर था मुस्तफिजुर रहमान, जिसको केकेआर टीम में कुछ बिडिंग के साथ लिया गया था और उसके ऊपर काफी बवाल हो गया था, काफी ज्यादा लोगों का गुस्सा था बांग्लादेश में जो करंटली चीजें चल रही हैं उसको लेकर के। तो उसी के बाद से उसको आईपीएल से निकाल दिया गया और उसके अगेंस्ट बांग्लादेश ने ये एक्शन लिया कि आईपीएल को ही पूरे देश में बैन कर दिया। ओके, बाकी की न्यूज आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है, रिसेंटली यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान रिलीज्ड 55 रेयर लिटरेरी वर्क्स इन 5 क्लासिकल लैंग्वेजेस पब्लिश्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन? हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस संस्थान द्वारा प्रकाशित 5 शास्त्रीय भाषाओं की 55 दुर्लभ साहित्यिक
कृतियों का विमोचन किया है? तो ऑप्शन ए है साहित्य अकादमी, ऑप्शन बी है भारतीय ज्ञानपीठ, ऑप्शन सी है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, ऑप्शन डी है इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। तो इसमें सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस। तो रिसेंटली क्या हुआ है कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस ने 55 काफी दुर्लभ लिटरेरी वर्क्स को 5 क्लासिकल लैंग्वेजेस में पब्लिश किया है, और ये जो पब्लिशिंग हुई है उसका विमोचन किसने किया है? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। ओके, यहाँ पर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वो लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं जिसमें इन वर्क्स को पब्लिश किया गया है। तो सबसे पहले तो है हमारी कन्नड़ा, ठीक है, और इसके बाद है उड़िया, और फिर है तेलुगु, और फिर है मलयालम, हम मलाया लिख देते हैं इसको, और लास्ट में है हमारी तमिल। ठीक है, ये 5 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं जिसमें इन कृतियों का विमोचन किया गया है। ओके, क्वेश्चन दिया गया है, रिसेंटली इंडियन साइंटिस्ट्स हैव डेवलप्ड द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर बेस्ड सिमुलेशन टू अंडरस्टैंड एम्फेम्बा इफेक्ट। व्हाट फिनोमेना इज दिस इफेक्ट रिलेटेड टू? हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने एम्फेम्बा प्रभाव को समझने के लिए पहला सुपर कंप्यूटर आधारित सिमुलेशन विकसित किया है। यह प्रभाव किस घटना से संबंधित है? ऑप्शन ए है कोल्ड वाटर फ्रीजेस फास्टर देन हॉट वाटर, बी है वाटर इवेपोरेट्स फास्टर देन हॉट, सी है हॉट वाटर फ्रीजेस फास्टर देन कोल्ड वाटर, एंड डी है आइस मेल्ट्स स्लोअर इन हॉट कंडीशंस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हॉट वाटर फ्रीजेस फास्टर देन कोल्ड वाटर, यानी कि गर्म पानी जो होता है वो तेजी से बर्फ बनता है ठंडे पानी के मुकाबले में, और इसी इफेक्ट को हम एम पेम्बा इफेक्ट के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच फॉर्मर वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियन एंड फॉर्मर हेड कोच ऑफ इंडियन टीम रिसेंटली पास्ड अवे? किस पूर्व विश्व बिलियर्ड्स चैंपियन और भारतीय टीम के पूर्व मुख्य कोच का हाल ही में निधन हो गया? ऑप्शन ए है गीत सेठी, ऑप्शन बी है माइकल फेरेरा, ऑप्शन सी है मनोज कोठारी, और ऑप्शन डी है अशोक शंडीलिया। यहाँ पर दिया गया ऑप्शन सी सही ऑप्शन है। मनोज कोठारी जो हैं इनकी डेथ हो गई थी 5 जनवरी 2025। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है, विच रेयर फ्रॉग स्पीसीज फाउंड इन द वेस्टर्न घाट्स ऑफ केरला was recently highlighted by researchers as vulnerable to extinction। यानी कि केरल में पश्चिमी घाट में पाए जाने वाली किस दुर्लभ मेढक प्रजाति को हाल ही में शोधकर्ताओं ने विलुप्त होने के कगार पर बताया है? ऑप्शन ए है पर्पल फ्रॉग, ऑप्शन बी है गैलेक्सी फ्रॉग, ऑप्शन सी है डांसिंग फ्रॉग, और ऑप्शन डी है मालाबार ट्री टोड। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गैलेक्सी फ्रॉग। तो गैलेक्सी फ्रॉग एक ऐसा फ्रॉग है जो करेंटली एक्सटिंक्ट होने की कगार पे पहुंच चुका है। इस फ्रॉग की आप इमेज देख सकते हैं। ये एक ऐसा फ्रॉग है जिसके ऊपर काफी सारे बिंदियां पड़ी हुई हैं, और इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? गैलेक्सी फ्रॉग कहा जाता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ लवली डे, साइनिंग ऑफ।